हाय अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जनाब स्किन मेडिसन आइसोट्रिटिनोन जिसका फार्मूला है। अब ये यूज़ किस लिए होती है? आजकल बेसिक हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, फीमेल्स के लिए भी मेल्स के लिए भी, कि मुंह पे ना बहुत ज़्यादा दाने आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने कोई क्रीम ऐसी इस्तेमाल कर ली है जिसके बाद से हमारी स्किन पे रिएक्शन हो गए, बहुत बड़े बड़े दाने आ गए, पिंपल्स टाइप होते हैं जिनको हम ज़्यादातर अगर पिंच करते हैं तो वो एक वाइट सॉलिड कलर का मटेरियल जो होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, अब पूरी स्किन पे ना वो फैलना शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की हो जाती है। आप कोई भी स्किन है क्रीम लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो ठीक नहीं होती। अब वो सारा स्किन जो है आपकी बिल्कुल ही स्मूथ करने के लिए एक मेडिसिन तो बहुत अच्छी है, ठीक है, और उसका जो फार्मूला है, मतलब जो उसका हमारी फार्मास्यूटिकल नाम में अगर हम देखें तो उसका जेनेरिक फार्मूला तो आइसोट्रिटिनोन है। ठीक है, वो ब्रांड नेम कितने ब्रांड नेम से आती है अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो आइसोट्रेक्स के नाम से आती है, एसेंट्रेक्स के नाम से आती है, मैक्सिनोन 20 mg में आती है, एक्यूटेन के नाम से आती है। और एक्यूटेन बहुत आराम से आपके पास जनाब दवागो फार्मेसी पे मिल भी जाती है। ठीक है, ये भी आपके पास 20 mg में आती है। ये आपके पास एसेंट्रेक्स जो है वो 10 mg में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो एक्यूटेन है, मतलब इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वरना बाकी सब में ही सारे ये जो है ना आपके पास जनाब ये सारे चार जो हैं ये ब्रांड नेम है। कौन कौन से? आइसोट्रेक्स, एसेंट्रेक्स, मैक्सिनोन, एक्यूटेन। ठीक है, अब ये 10 और 20 mg आती है। अब इसका सबसे फ़ायदा तो अच्छा है, आपकी बॉडी में ये 1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ली जाती है। और नॉर्मली आपको 10 mg से 20 mg, मतलब आपको जो डोज़ है वो आपके पास क्या हो गई है, 10 mg टू 20 mg पर डे आपको लेनी है। ठीक है, डोज़ आपके पास हो गई है 10 mg से 20 mg, मतलब 1 से 2 गोली आपको रोज़ लेनी है। 10 mg वाली लें या फिर आपको 20 mg वाली लेनी है। रोज़ की एक गोली लेनी है, और लेनी आपको किस चीज़ के साथ है? खाने के बाद, मतलब खाली पेट आपको ये गोली नहीं लेनी, वरना आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी, मैदे में जलन शुरू हो जाएगी और मसाइल शुरू हो जाएंगे। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? नॉर्मली जब हम गोली ले लेते हैं ना तो हमें नोज़िया सा मतली सी फील होना शुरू हो जाती है। हमारा जिस्म जो है और स्किन जो है ना हाथों पैरों की, स्पेशली होंठों की, वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। हमारे बाल कितने भी सिल्की क्यों ना हो, लेकिन अगर ये गोली हम खा रहे हैं तो उससे थोड़े ना रफ रफ से फील होते हैं, और दूसरा बाल गिरना बहुत शुरू हो जाते हैं। ये तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, इट्स ओके। अब सबसे बड़ा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है ना वो क्या है आइसोट्रिटिनोन का, फीमेल के लिए, और डॉक्टर ये चीज़ नॉर्मली नहीं बताते, और जबकि उन्हें बतानी चाहिए। अगर आप ये गोली खा रहे हैं तो कम से कम साल से 2 साल तक आपने शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये गोली अगर आपने 2 महीने खाई है, 3 महीने खाई है, मैक्सिमम इस गोली का ड्यूरेशन होता है आपके पास 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, अगर 3 महीने आप ये गोली खा लेते हैं तो सारी ज़िंदगी आपके मुंह पे दाने नहीं आएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ रहेगी। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा 3 महीने का? आपको एहतियात क्या करनी पड़ेगी? सॉरी, नुकसान नहीं, एहतियात ये करनी पड़ेगी कि कम से कम 1 से 2 साल तक आपको शादी नहीं करनी, क्योंकि इसके जो असरात हैं वो आपके जिस्म में रहेंगे, और जब आपकी प्रेगनेंसी होगी तो अल्लाह ना करे लेकिन आपके बच्चे के हाथ पैर नाक मुंह टेढ़ा हो सकता है। मतलब इसके इतने ख़तरनाक इफ़ेक्ट हैं। और अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो भी आपने ये गोली नहीं खानी। ये इस चीज़ का बहुत एक गंदा सा साइड इफ़ेक्ट कह लें, क्योंकि डॉक्टर्स मोस्टली ये चीज़ नहीं बताते और हम ये चीज़ ले लेते हैं। और वो जनाब फिर जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे में टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट कहते हैं, हम उसे कहते हैं टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट। टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट होते हैं, बच्चे का हाथ टेढ़ा होगा, उंगलियां पूरी नहीं होंगी, हाथ पूरे नहीं होंगे, आधा होंठ होगा, नाक आधा होगा, आँख ख़राब होगी, सर में कोई मसला होगा, मतलब कोई भी मसला हो सकता है बच्चे में। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने अगर अपनी गोली खा रहे हैं, आपको स्किन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपने 1 से 2 साल तक कम से कम शादी नहीं करनी, और उसके बाद बिल्कुल सेफ़ है, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन ये गोली खाने के बाद आपने क्या करना है,
अपना LFT टेस्ट और अपना लिपिड प्रोफाइल, ये दोनों चीज़ें लाजमी करानी है, क्योंकि इस गोली का जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो आपके LFT पे भी आता है, मतलब आपके जिगर पे भी आता है, आपके जिगर में भी आपका SGPT लेवल जो है वो ज़्यादा हो सकता है और आपका लिपिड प्रोफाइल भी हाई हो सकता है। ये चीज़ आप कर लें साथ साथ तो बस फिर अल्लाह खैर करेगा, ऐसा कोई परेशानी नहीं हो सकती। साथ में आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है और बस फिर उसके बाद आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ये LFT और लिपिड प्रोफाइल फॉर द सेफ साइड आपको करा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप करा लेते हैं दैट्स गुड, और नॉर्मली इफ़ेक्ट बहुत माइनर सा आता है, लेकिन अपने सेफ साइड के लिए इस पर इफ़ेक्ट मतलब टेस्ट करवा लें, ताकि जब ऐसा कुछ होता है तो आपको अपनी डोज रिड्यूस कर लेनी चाहिए। नॉर्मली तो 3 महीने का ड्यूरेशन पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, विदिन 15 डेज़ ही आप पे जनाब स्किन आपकी क्लियर हो जाती है। तो 15 दिन के बाद नॉर्मली हम दवाइयाँ छोड़ देते हैं। ये पर्सनली मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल की थी, तो 15 दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी थी और मैंने फिर 4 साल के बाद ही शादी की थी, ठीक है, क्योंकि मैं ख़ुद फार्मासिस्ट हूँ तो मुझे मालूम था। और फिर चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी परेशानी हो आइसोट्रिटिनोन के हवाले से, आप मुझे बिल्कुल आराम से फ़ील फ्री होके बग़ैर किसी टेंशन के आप कमेंट में मुझसे चीज़ें पूछ भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और मेडिसिन पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।